आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लेफ्ट। तो मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि मसीहों को कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मसीही कुर्बानी का गोश्त खाते हैं और इसके बारे में वो बयानात भी देते हैं और बहुत सारे हवालाजात भी पेश करते हैं, जिनके बारे में मैं फिर कभी आपसे बात करूंगा। लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगा कि मसीहों को कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका 10 बाब और उसकी 18 है। उसका हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। लिखा है, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी कुर्बानी का गोश्त खाते हैं वो कुर्बान गाह के शरीक हैं। कुर्बान गाह के शरीक मतलब है कि वो उनके अकीदे में, उनके ईमान में शरीक हैं। अब जो लोग कुर्बानी करते हैं उनका अकीदा क्या है, इस पे मैं आप कुछ वजूहात बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि जो लोग कुर्बानी का गोश्त खाते हैं वो बाइबल की कौन सी आयत को पेश करते हैं। तो मेरे अजीजों, सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो वादा का फर्जंद है वो इज़ाक है। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई ये मानते हैं कुर्बानी के लिए इस्माइल को लेके जाया गया, यानी वो बाइबल को झूठा ठहराते हैं और इसके जवाब में वो हमें ये कहते हैं कि बाइबल बदल चुकी है। तो मेरे अजीजों, अगर वादे का फर्जंद इज़ाक नहीं तो फिर नजात भी इसराइल से नहीं, यानी मसीहत की बुनियाद ही गलत है। तो अगर हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो हम बाइबल को भी झूठा ठहराते हैं और हम उनके अकीदे में भी शामिल होते हैं। दूसरी वजह यह है कि वो यीशु मसीह की ज़ात के बारे में जो उनका नजरिया है या जो उनके अकायद है वो ये है कि वो यीशु मसीह को ना तो खुदा का बेटा मानते हैं, ना ही वो यीशु को नजात दहिंदा मानते हैं और ना ही वो यीशु मसीह को नबी से बढ़ के अहमियत देते हैं। अगर हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो हम उनके साथ इन सब चीज़ों में भी शरीक हैं और हम यीशु मसीह का यहाँ से भी इनकार करते हैं। यानी हम कुर्बानी का गोश्त खा के यीशु मसीह के बेटे होने का इनकार करते हैं, यीशु मसीह के नजात दहिंदा होने का इनकार करते हैं और यीशु मसीह के खुदा होने का इनकार करते हैं। तो मेरे अजीजों, तीसरी वजह यह है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक दफ़ा ही कुर्बानी दे दी है, इसलिए अब हमें किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है कि हमारा सरदार काहिन ऐसा नहीं है जिसको हमारे लिए बार बार कुर्बानी देनी पड़े, बल्कि उसने एक ही दफ़ा हमारे लिए कुर्बानी दे दी है। अब हमें किसी और कुर्बानी की ज़रूरत। अगर हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो हम यीशु मसीह की कुर्बानी का भी इनकार करते हैं। ये तो वजह हो गई कि हमें क्यों कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, मैंने आपको ये 3 वजूहात बताई हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल में लिखा है, जैसा कि पहला करंथियों उसका 8 बाब उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, अक्सर जो गोश्त खाते हैं वो ये आयत को पेश करते हैं, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं और अगर खाएं तो कुछ नफ़ा नहीं। तो बहुत सारे लोग इस आयत को बयान करते हैं लेकिन वो इसकी जो आगे वाली आयात हैं उनको पढ़ते नहीं हैं। आगे लिखा हुआ है, लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। क्योंकि अगर कोई तुझे साबे इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमज़ोर शख्स हो तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गैस तेरे इल्म के सबब से तो वो कमज़ोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह हुआ हलाक हो जाएगा। अब जो मैंने आपको पहला करंथियों उसका 8 बाब और उसकी 8, 9, 10 आयत पढ़ के सुनाई है, वहाँ पे बयान किया गया है कि खाना ना तो हमें खुदा से मिला सकता है और ना ही मिलाएगा। लेकिन इसी को पलूस रसूल रोमियो 14 बाब उसकी 23 आयत में बयान करते हैं, मगर जो कोई किसी चीज़ में शुबा रखता है अगर उसको खाए तो मुजरम ठहरता है, इस वास्ते कि वो इत्तकाद से नहीं खाता और जो कुछ इत्तकाद से नहीं वो गुनाह है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे भी साबित हो जाता है कि अगर हम कोई भी चीज़ है अगर हम उसको इत्तकाद से यानी ईमान से नहीं खाते तो वो गुनाह है। तो इसलिए अगर हमें वो अपने दीनी इम्तियाज के साथ वो गोश्त देते हैं तो हमें उसे नहीं खाना चाहिए। हाँ, मिलजुल के रहना गलत बात नहीं है, मिलजुल के रहें, आप एक दूसरे के साथ मिले जुले। लेकिन जब हम उनकी मजहबी रसूमात में शामिल होते हैं, अगर हम उनके अकीदे में शामिल होते हैं, अगर उनका अकीदा बाइबल के बरक्स है और हम फिर भी उसमें शामिल हो रहे हैं तो फिर हम बाइबल का भी इनकार करते हैं, यीशु का भी इनकार करते हैं और बाइबल की और यीशु की बेहुरमती करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट बताने की कोशिश की है क्योंकि आजकल मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जब मैं वीडियोस बनाना शुरू करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल के साथ और अच्छे तरीके से बयान कर सकूँ। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो को आप टाइम बाय टाइम देख सकें और खुदावंद के कलाम को सीख सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।